दोस्तों, नवरात्र का पर्व शक्ति की आराधना का समय है। इन दिनों पूजा पाठ के साथ एक खास परंपरा निभाई जाती है। मिट्टी के पात्र में जौ बोने की परंपरा। जौ क्यों बोए जाते हैं? पौराणिक मान्यता है कि नवरात्र में जब हम मिट्टी में जौ बोते हैं और वे धीरे धीरे अंकुरित होते हैं तो ये माँ दुर्गा की कृपा का प्रतीक माना जाता है। अगर जौ अच्छे और हरे भरे उगते हैं तो इसे घर के लिए शुभ माना जाता है। अगर जौ कमजोर रह जाते हैं तो इसे संकेत माना जाता है कि हमें और मेहनत करनी चाहिए और माँ से प्रार्थना करनी चाहिए। जौ को संपन्नता और भविष्य की दशा का प्रतीक भी माना जाता है। जौ और पहली फसल का रहस्य धार्मिक मान्यता है कि जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब धरती पर जो पहली फसल उगी वह जौ बार्ली थी। इसलिए जौ को पूर्ण फसल कहा जाता है और इसे देवी देवताओं को हवन में अर्पित किया जाता है। चैत्र नवरात्रि वसंत ऋतु में आती है और उस समय यह पहली फसल देवी माँ को अर्पित की जाती है। यही कारण है कि जौ को माँ का प्रिय माना गया है। जौ बोने से जुड़ी देवी की कहानी धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एक बार हिरण्याक्ष नामक असुर ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके वरदान पाया। इस वरदान के बल पर उसने तीनों लोकों में उत्पात मचा दिया। पूजा पाठ, हवन और धार्मिक कार्य बंद हो गए। ब्राह्मण यज्ञ नहीं कर पा रहे थे। धरती पर भीषण अकाल पड़ गया। नदियां सूख गईं, पेड़ पौधे और जीव जंतु मरने लगे। इधर दुर्गम नामक राक्षस ने देवताओं को भी युद्ध में परास्त कर दिया। देवता बहुत दुखी होकर मां जगदम्बा की आराधना करने लगे। मां शाकंभरी का प्रकट होना, देवताओं की प्रार्थना सुनकर मां जगदम्बा प्रकट हुई। जब मां ने देखा कि संसार में जल और अन्न का संकट है तो उनका हृदय द्रवित हो गया। उनकी आंखों से आंसू बहे और उन आंसुओं से बारिश हुई। नदियां और तालाब फिर से भर गए। मां ने अपने शरीर से अनेक अन्न, फल, फूल, कंद, मूल और सब्जियां उत्पन्न की। इसी कारण मां को शाकंभरी देवी कहा गया, यानी शाक सब्जियां उत्पन्न करने वाली मां। दुर्गम राक्षस का वध जब दुर्गम राक्षस को पता चला कि मां पर्वत पर रह रही हैं और सबको भोजन और जीवन दे रही हैं, तो वह अपनी सेना लेकर मां को पकड़ने आया। लेकिन मां ने दुर्गम और उसकी सेना से युद्ध किया। अंत में मां ने दुर्गम राक्षस का वध कर दिया और देवताओं को फिर से उनका स्थान और शक्ति वापस दिलाई। निष्कर्ष, इसी कारण नवरात्र में जौ बोने की परंपरा चली आ रही है। यह मां शाकंभरी और मां दुर्गा के आशीर्वाद का प्रतीक है। जौ का बढ़ना, शाक सुख समृद्धि और मां की कृपा। जौ का कमजोर होना शारीरिक कठिनाइयों का संकेत, लेकिन मां की शरण लेने का अवसर। इसलिए जब भी हम नवरात्र में जौ बोते हैं तो यह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि मां की याद और आशीर्वाद प्राप्त करने का तरीका है। जय मां शाकंभरी, जय मां दुर्गा।